गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीजीटी समाजशास्त्र 2016 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो आगे आने वाले पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको यह वीडियो देखकर पता लग जाएगा कि पिछले सालों में पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, पेपर का कैसा पैटर्न था और पीवाईक्यू में कौन कौन से प्रश्न आए थे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है कोले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर। तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विद्वान जो हैं वो हैं के डेविस। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। किंग्सले जो डेविस हैं और मूर ने बताया कि यह जानने के लिए कि कौन सा पद प्रकारात्मक रूप से महत्वपूर्ण है के दो पैमाने होते हैं। पहला जो होता है वह कार्य की विशेषता होता है और दूसरा उस पर दूसरों की निर्भरता। अगला प्रश्न है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसने कहा। प्रश्न क्या है? सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसने कहा है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेज, एम गिन्सबर्ग, आर्गवन एवं नीमकाफ। तो सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं आर्गवन एवं नीमकाफ। और मैकाइवर एवं पेज जो है वो कहे थे कि समाज जो है वह परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। तो ये परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा आर्गवन एवं नीमकाफ की है। आपका ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। हिंदू विवाह में मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आश्रय विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और 50 विवाह। जो प्रशस्त होते हैं या उच्च कोटि के विवाह होते हैं उसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश्रय विवाह और प्रजापत्य विवाह आते हैं। जबकि जो अप्रशस्त होते हैं या निम्न कोटि के विवाह होते हैं उनमें असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं 50 विवाह आता है। तो जो उच्च कोटि का विवाह नहीं है वह गंधर्व विवाह है। तो आपके ऑप्शन में नहीं पूछा गया है कि उच्च कोटि का विवाह कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो सी है गंधर्व विवाह वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ जो पहले से धार्मिक माना जाता था अब वह ऐसा नहीं माना जा रहा है, यह परिभाषा किसने दी है। प्रश्न क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण जो शब्द है, शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब ऐसा नहीं माना जा रहा है, यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, यश श्रीनिवास या यशी दुबे। तो
यह एस.सी. श्रीनिवास की जो है परिभाषा है। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता आधुनिक एवं केंद्रीय विचारधारा को देखकर रखा है। या इनका कहना है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वह आधुनिक एवं केंद्रीय विचारधारा है, जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित करते हुए धर्म के अवैज्ञानिक प्रभाव के उन्मूलन पर बल देती है। अगला प्रश्न है, ये आपका एस.सी. दुबे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। ऑप्शन है समुदाय से, समिति से, संस्था से या उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो जो ऐच्छिक सदस्यता होती है वह समिति की विशेषता होती है। आपका ऑप्शन जो बी है समिति वह सही हो जाएगा। ऐच्छिक सदस्यता समिति की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? क्या प्रश्न है, प्रकार्यवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अगस्त काम्टे, डब्ल्यू परेटो, आर.के. मर्टन या ई. बोगार्ड्स। तो जो आर.के. मर्टन है वह प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन जो ये बी है आर.के. मर्टन वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार का जो वर्गीकरण है यह किसके द्वारा दिया हुआ है? ऑप्शन है मैलिनोस्की, मर्टन, स्पेंसर या दुर्खिम। तो प्रकट एवं अप्रकट प्रकार का जो वर्गीकरण है वह रॉबर्ट के मर्टन ने किया है। आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। जो प्रकट प्रकार होता है वह किसी घटना के वे परिणाम हैं जिनके घटित होने का अनुमान पहले से रहता है और इसके अंतर्गत इरादे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि अनुमान परिणाम निकल कर आए। दूसरी ओर अप्रकट प्रकार वह होता है जिसमें घटना के परिणाम को कोई नहीं जानता है या कर्ता नहीं जानता है और न चाहता है कि उसका जो इरादा रहता है वह जानने का रखता है, लेकिन ऐसे परिणाम उसी के व्यवहार से फलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जी. सेमेल, एल.टी. हाबहाउस, एफ. टानिस या बानविज। तो जो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं वह है जी. सेमेल, एफ. टानिस और वानविज। जो एल.टी. हाबहाउस हैं वह समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। और स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह थे जॉर्ज सेमेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? किसको? जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित करने वाले विद्वान कौन है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आर.के. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी या ए.आर. देसाई। तो जो मजूमदार और मदान हैं वह जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किए हैं और जो इरादी कर्वे हैं उन्होंने जाति को वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह कहा है। तो आपका जो ऑप्शन डी है या ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन बी डी.ए. मजूमदार वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अस्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? क्या है? सामाजिक अस्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन है वर्ण, जाति, शक्ति या यह सभी।
तो जो सामाजिक स्थिरीकरण है उसका जो आधार है वह बल भी है, जाति भी है, शक्ति भी है, यानी जो ऑप्शन डी है यह सभी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है ग्रीन, वीवर, मैकाइबर एवं पेज या जॉनसन। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकाइबर एवं पेज ने दी है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? यानी जो समाजीकरण है को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? ऑप्शन है सीमेल, वर्गेस, रॉस या वानविज। तो जो समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया वर्गेस द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वर्गेस वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं मनुष्य द्वारा निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित या प्रदत्त। तो जो आधुनिक समाज है उसमें समाज में अधिकांश जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वह अर्जित होती हैं। जो व्यक्ति की योग्यता अथवा त्रुटि तथा प्रयत्न के आधार पर उसकी परिस्थिति जो होती है वो प्राप्त करता है और उसे ही अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। जैसे शारीरिक कुशलता, बौद्धिक कुशलता, कलात्मक कुशलता, व्यवसाय, संपत्ति एवं राजनीतिक सत्ता। तो जो आपका ऑप्शन सी है अर्जित वह सही हो जाएगा। क्या होता है कि जो आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वह अर्जित होती हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्गन ने उद् विकास के क्रमानुसार परिवार को कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? यानी जो मॉर्गन है वह उद् विकास के क्रमानुसार परिवार को कितने प्रकारों में उल्लेख करते हैं यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो मॉर्गन ने परिवार को 5 प्रकारों में उल्लेख किया है। संरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेशियम परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या एकल परिवार। तो जो आपका ऑप्शन बी है 5 वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबों की संस्कृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है R.H. लाबी, ऑस्कर लेविस, जॉन रेस्क या गुन्नार मिर्डाल। तो जो गरीबों की संस्कृति की अवधारणा है, गरीबों की संस्कृति की अवधारणा उसको प्रस्तुत करने वाले जो हैं या विकसित जो करने वाले हैं वो हैं ऑस्कर लेविस। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषक का वर्गीकरण किसका? भारतीय कृषक का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? ये किस नहीं है दोस्तों, किसान है, किसान। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन है रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियर थार्नर या M.N. श्रीनिवास। तो जो डेनियर थार्नर हैं उन्होंने भारतीय कृषक वर्ग को मालिक, किसान और मजदूर के रूप में वर्गीकृत किए हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल द्वारा, दोस्तों स्कूल नहीं ये कूले हैं, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों के खेल के समूह। तो जो स्कूल है वह 4 स्कूलों ने
प्राथमिक समूह में सम्मिलित नहीं किया है स्कूल को। चार्ल्स कूले ने अपनी जो पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है और इनके अनुसार जो परिवार है, जो प्राथमिक समूह है उसमें परिवार और स्कूल के खेल के साथियों का समूह तथा पड़ोस या वयस्कों का समूह जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है स्कूल वह हो जाएगा ऑप्शन सही। दोस्तों ये जो कहीं कहीं प्रिंट में मिस्टेक हो गया है इसको आप माइंड मत करिए, गूगल का कमाल है। अगला प्रश्न है चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? चार्ल्स कूले, गुरविच तथा मूर, लेपियर, कार्ल मैनहीम। जो चार्ल्स कूले हैं उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में सामाजिक नियंत्रण पर विचार व्यक्त किए थे और इनके जो सिद्धांत है उसका नाम है आत्मदर्पण का सिद्धांत, जहाँ पे कूले का मत है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है या प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है उसमें आत्म का विकास करना होता है। और यहीं पे चार्ल्स कूले एवं एल बर्नार्ड ने नियंत्रण के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है, पहला है चेतन और दूसरा है अचेतन। तो आपका ऑप्शन जो ए है चार्ल्स कूले वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक सहचर्य है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है एन जे स्मेलर, ए टी जोन्स, एन जेकब या डब्ल्यू ई मूरे। तो डब्ल्यू ई मूरे का कहना है कि जो आधुनिकीकरण है उसका संबंध औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक सहचर्य क्या है? आपका ऑप्शन जो डी है डब्ल्यू ई मूरे वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है धर्म, जाति, प्रतिष्ठा या अनुष्ठान। तो जो जाति का आधार होता है वह जन्म होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे। जन्म का आधार क्या होता है? जाति का आधार जो होता है वह जन्म होता है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, यह किसने कहा है? यानी जो ये कोट है कि समाजशास्त्र क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, यह किसने कहा है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ई ए बोगार्डस, पी ए सोरोकिन, आर बी रिस्टिड या एफ ए मार्विन। तो जो यह कथन है वो ई एस बोगार्डस का है, ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसने कहा है? आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धर्म जो है वह वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ऑप्शन है अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इस्माइल दुर्खिम। तो इस्माइल दुर्खिम के अनुसार जो धर्म है वह वास्तविक है परंतु ईश्वर जो है वह धर्म का सार नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी है इस्माइल दुर्खिम वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, यानी जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि देवर विवाह कब संपन्न होता है। जो देवर विवाह है वह अपनी मृत पत्नी की बहन के साथ विवाह करने से संपन्न होता है, या उच्च जात की स्त्री से करने से होता है, या निम्न जात की स्त्री से करने से होता है, या अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से करने से होता है। तो जो देवर विवाह होता है वह तब संपन्न होता है जब एक पुरुष अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से विवाह करता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किसने ऑस्ट्रेलिया के अरुणधता जनजाति का अध्ययन किया है? क्या पूछा जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अरुणधता जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी मैनुलवस्की दुर्खिम या जेम्स फ्रेजर। तो जो इस्माइल दुर्खिम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुणधता जनजाति का अध्ययन किया है। जो इनके अनुसार, यानी जो इस्माइल दुर्खिम है, इनके अनुसार जो अरुणधता जनजाति है वह एक टोटम या एक प्रतीक का या एक चिन्ह का प्रयोग करती है जो किसी गोत्र या समूह से संबंधित होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है दुर्खिम वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? यानी जो अपराधी है वह जन्मजात होता है, इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सी लैम्ब्रोसो, चार्ल्स गोरिंग, ई एस सदरलैंड या डब्ल्यू रेकल्स। तो जो सी लैम्ब्रोसो हैं उनका यह सिद्धांत है कि जो अपराधी होते हैं वह जन्मजात होते हैं। आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा, सी लैम्ब्रोसो। अगला जो प्रश्न है वो है, घनिष्ठ विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। यानी जो घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या अंतः समूह। तो जो घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह हैं इनको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबलेन, स्पेंसर या पेरेटो। तो रेंटियर वर्ग की अवधारणा जो देने वाले विद्वान हैं वह पेरेटो है। आपका ऑप्शन जो डी है पेरेटो वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधित व्यवस्था की वकालत की है? किनकी समस्याओं के लिए? जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधित व्यवस्था की वकालत करने वाले विद्वान कौन है वह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मजूमदार, एन के बोस, बी एल्विन या गुरिये। तो जो बी एल्विन है उन्होंने जनजातियों की समस्याओं के संदर्भ में नेशनल पार्क की अवधारणा का सुझाव दिया था। तो आपका ऑप्शन जो सी है बी एल्विन वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति इसीलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, यह किसने कहा है? क्या ऑप्शन है कि संस्कृति इसीलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है रॉबर्ट वीर स्टीड, ई ए हावेल या सिकुले या ई टी हिलर। तो जो रॉबर्ट वीर स्टीड हैं उन्होंने कहा है कि संस्कृति इसीलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। आपका ऑप्शन जो ए है रॉबर्ट वीर स्टीड वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थान की संख्या से अधिक होती है। यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा क्या है कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ऑप्शन है इलियट एवं मैरिल, कार्ल पिब्राम, आर के मर्टन या आई सी ब्राउन। तो आपका ऑप्शन जो बी है कार्ल पिब्राम, उन्होंने यह परिभाषा दी है। आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि